आज हम सेकंड टेंस की बात करेंगे, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले दो तीन चीज़ें हमारे को ध्यान रखनी है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। दैट इज कि अगर इज एम आर के साथ आईएनजी लिखा हुआ है तब हम उसको कंसिडर करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इज एम आर के साथ आईएनजी नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंसिडर नहीं करते। सो अगर एग्जाम में आता है ही इज स्कोल्डेड, तो दिस इज नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये कोई भी टेंस हो सकता है बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। बट अगर मैं लिखता हूं ही इज स्कोल्डिंग, देन इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में बात करी थी कि हमारे को जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो दो लेवल्स पे चेक करना पड़ेगा। पहला लेवल कि क्या डिफरेंस है टाइम में, किस टाइम की बात कर रहा है। तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टाइम की बात करेंगे कि ये कौन कौन से टाइम, कौन कौन सी सिचुएशंस के बारे में बात करता है, तो वी मीन दिस नॉट दिस। अगर स्कोल्डेड लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। हमारे को इज एम आर प्लस आईएनजी लिखा होना चाहिए एग्जाम्स में, तभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, तभी हम उसकी गलती ढूंढेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से। सो आज जब हम बात करेंगे वील ट्राई टू कंपेयर इट विद सिंपल प्रेजेंट एज वेल, जिससे कि एग्जाम्स में किस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, किस तरीके की स्पॉटिंग एरर्स आती हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो जाए टेंसेस का। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले इज एम आर प्लस आई एन जी। अब ये बेसिक सी चीज़ है, इज किन चीज़ों के साथ लगता है, सिंगुलर्स के साथ, ही, शी, इट और नाम। एम वी यूज विद आई एंड आर यूज होता है यू, वी एंड दे के साथ, राइट। अब टेंसेज में अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, रटेंगे आप चीज़ों को केवल ट्रांसलेट करके हिंदी में देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व होंगे नहीं। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स वाले स्पेसिफिकली क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है। सो यू कैन नॉट जस्ट लर्न कि अच्छा जा रहा है, जाता है, होता था, इस तरीके से अगर आप टेंस को समझेंगे तो आपको ठीक है, आपको लगेगा आपको आ गया, बट कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा जब आप देखेंगे अच्छा ये टेंस है और इस टाइम की बात कर रहा है, अगर इस टाइम की बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो ये जो टाइम की बात करता है, ये सबसे पहले हमारे को जो टाइम की बात करता है दैट इज राइट नाउ। जो भी टाइम वर्ड आपको बता रहा हो कि काम अभी अभी हुआ है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमने बात करी थी ही इज स्टडीइंग, लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड ही स्टडीज लिख लेते हैं। ये टेंस हमने पिछली क्लास में खत्म किया था, ही स्टडीज, इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कैसे यूज होता है, ये यूज होता है जब हम कोई भी ऐसी बात करते हैं जो रोज होती है, वो पढ़ता है। और ही स्टडीइंग हम यूज करते हैं जब कोई भी बात अभी हो रही है, वो अभी पढ़ रहा है। तो अब एग्जामिनर कैसे टाइम देगा, अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक देगा, ठीक है, एंड इन हिज रूम राइट नाउ। अब एग्जामिनर ने आपको चार फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। अभी हमने क्योंकि दो टेंस किए हैं, दो टेंस लिख लेते हैं, स्टडीज एंड स्टडीइंग। तो स्टडीज और इज स्टडीइंग। अब आपको ये दोनों देखते ही याद आ जाना चाहिए कि स्टडीज कौन से टाइम की बात करेगा, जो काम रोज होता है, इज स्टडीइंग कौन से टाइम की बात करेगा, जो काम अभी हो रहा है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए टाइम क्या बता रहा है, टाइम पता चल रहा है ये अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन होगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइम पीरियड। जो भी काम अभी हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमारा आंसर इज स्टडीइंग हो जाएगा, स्टडीज नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी में यहाँ पे लिखा होता एवरीडे, अब क्या होता, हमारा टाइम वर्ड चेंज हो गया। इज स्टडीइंग बात करता है अभी की और स्टडीज बात करता है रोज की। यहाँ पे इसने एवरीडे लिखा हुआ है तो हमारा आंसर इज स्टडीइंग गलत हो गया, स्टडीज सही हो गया। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जब भी आप टेंसेस को सॉल्व करते हैं, किसी भी एग्जाम में सॉल्व करते हैं, टेंसेस से ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम ढूंढना। अगर आप अपने सेंटेंस में टाइम ढूंढ लिया आपने, तो आपका टेंस कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे उसका हिंदी कुछ भी आ रहा हो, होता है, होता था, आप उस तरह से अगर पढ़ेंगे तो नहीं सॉल्व होगा। आपको क्या याद रखना है, अच्छा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये इस तरीके के टाइम में यूज़ होता है, आपने एग्जाम में टाइम वर्ड ढूंढा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, दैट्स इट। सो हमारा पहला जो टाइम पीरियड था वो था जो काम अभी होता है।
प्रेजेंट कंटिन्यूस जो दूसरा टाइम पीरियड में यूज होगा दैट इज फॉर फ्यूचर व्हेन यू आर 100% श्योर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, नॉर्मली नो एरर क्वेश्चंस में आता है एग्जाम्स में। अब हमको क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर के लिए यूज हो सकता है, जो काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं उसके लिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर सकता हूं। सो अगर मैं बोलता हूं आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, अब स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड डी होता है नो एरर। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज नो एरर लगाते हुए डर लगता है आप लोगों को, तो क्या लगता है कि यार ये तो टुमारो लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो हम इसको गलत कर देते हैं। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें हर टेंस के टाइम पीरियड याद होने होंगे। तो हमारा सेकंड टाइम पीरियड क्या है, अगर कोई बात फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर स्पॉटिंग एरर्स में आया है तो मेरा आंसर होगा नो एरर। ऐसा क्यों होता है, अगर ये हिंदी में भी सेम चीज़ है, आप हिंदी में बोल के देख लीजिए अगर कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ और मैं कल दिल्ली जाऊँगा, कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है टेक्निकली। तो मैं कल दिल्ली जाऊँगा विल भी लगा सकता हूँ, और मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ इज एम आर भी लगा सकता हूँ। सो अगर उसने इज एम आर फ्यूचर के लिए स्पॉटिंग एरर में लगाया है तो द क्वेश्चन इज फाइन, कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर एग्जामिनर सेम क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में दे देता है, राइट, I dash to Delhi and I have a meeting there. अब मैं दिल्ली जाऊंगा क्योंकि मेरी मीटिंग है। अब अगर एग्जामिनर ने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, आई एम गोइंग और दूसरा ऑप्शन दे दिया विल गो, अब गलत दोनों नहीं है, दोनों ठीक है। बट फिल इन द ब्लैंक जब आप एग्जाम्स में पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है फिल इन द मोस्ट सूटेबल आंसर। तो मोस्ट सूटेबल आंसर का क्या मतलब है कि आपके चार में से दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन सब सही हो सकते हैं, आपको सबसे अच्छा ऑप्शन लिखना है। अब हमारे को थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स पता होनी चाहिए। सो विल बात करता है फ्यूचर की, इज एम आर भी फ्यूचर की बात कर सकता है। अब हमको ध्यान रखना है कि इज एम आर कौन से फ्यूचर की बात करता है, जिसमें आप 100% श्योर हो। तो अब आप इस सेंटेंस में आपने क्या देखना है, क्या वो पक्का दिल्ली जाएगा या पक्का दिल्ली नहीं जाएगा, अभी थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि उसकी मीटिंग है, वो दिल्ली जा रहा है, तो दिस टॉक्स अबाउट अ प्लान्ड एक्शन। प्लान्ड एक्शन मतलब थोड़ा सा श्योरिटी ज़्यादा है, तो हम इसको टिक कर देंगे अगर दोनों ऑप्शन आते हैं, राइट। सो अगर हमारा जो सेकंड कंडीशन है, इसमें हम इज एम आर को विल के साथ कंपेयर करते हैं। स्पॉटिंग एरर्स में ये नो एरर क्वेश्चन है, मैं लगाऊं आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, दोनों ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देता है, राइट, और वो इज एम आर और विल लगा देता है, तब हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देन वील हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। तब मेरे को क्या कंडीशन देखनी है, ये वाली कंडीशन। अगर वो 100% श्योर एक्शन की हिंट मिल रही है तो आपका आंसर हो जाएगा इज एम आर। अगर वो 100% श्योर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा विल। अब अगर मैं बोलता हूँ कल बारिश होगी, तो इट इज़ गोइंग टू रेन नहीं बोल सकता, क्योंकि ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता भगवान के सिवा। तो अगर आप बोलते हो इट इज़ गोइंग टू रेन टुमारो, गलत, इट विल रेन टुमारो, क्योंकि हम ज़्यादा श्योरिटी की बात नहीं कर रहे। और आजकल रामायण आ रहा है टीवी पे, सो मैं रात को 8 बजे रामायण आएगा, या मैं देखता हूँ रात को 8 बजे, या देखूंगा, आप कुछ भी, क्योंकि वो श्योर एक्शन है कि रात को 9 बजे होगा या 8 बजे होगा, तो आप उसमें इज एम आर लगा सकते हैं। तो ये हमारे को एग्जाम टाइम में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चंस में, वील हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर मेरे को ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं फ्यूचर के लिए तो दोनों ठीक हो सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपको ये वाला पॉइंट याद रहा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर व्हेन वी आर 100% श्योर। इसका जो थर्ड पॉइंट होता है, अगेन दिस इज अ लिटिल ट्रिकी, टेम्परेरी एक्शंस। अब जब हम टेम्परेरी एक्शंस की बात करते हैं तो ये वापस सिंपल प्रेजेंट से कंपेयर होगा। अब हम लोगों ने आई गो टू स्कूल अगर हम बोलते हैं, या आई टीच इंग्लिश,
ये हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था। आई टीच इंग्लिश हम कब बोलेंगे? जब ये मेरा प्रोफेशन है, मैं हमेशा करता हूँ, मेरी आदत है एंड सो ऑन, जो काम रोज होता है। और अगर मैं आई एम टीचिंग इंग्लिश बोल रहा हूँ तो इसका पहला यूसेज तो हो गया जो काम अभी हो रहा है। लेकिन जो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है वो है टेम्परेरी एक्शन। तो काम तो रोज होगा लेकिन थोड़े दिनों के लिए होगा, राइट। तो अगेन अब यहाँ पे मुझे क्या हिंट देखनी है कि अगर वो मेरा प्रोफेशन है तो हमारा आंसर होगा टीच इंग्लिश। अगर वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं 10-15 दिन पढ़ाऊंगा और फिर बंद कर दूंगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। सो फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश एट वीटा। सो दिस इज, तो आई टीच इंग्लिश एट वीटा ट्रेनर्स, ये बता रहा है साफ साफ कि मेरा प्रोफेशन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। लेकिन जैसे ही एग्जामिनर कुछ आपको ऐसी हिंट देता है कि ये 10 दिन के लिए पढ़ा रहा हूँ, 5 दिन के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आपका आंसर हो जाता है आई एम टीचिंग इंग्लिश एज द टीचर ऑफ इंग्लिश इज एब्सेंट फॉर 15 डेज। अब सेकेंड सेंटेंस में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मैं केवल 15 दिन के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश का टीचर एब्सेंट है। जैसे ही इंग्लिश का टीचर आएगा मैं इंग्लिश पढ़ानी बंद कर दूंगा। तो ये हमारे को हिंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। सो हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ एरर आएगी वो आएगी टेम्परेरी एक्शंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ यूज होगा? टेम्परेरी एक्शंस में। अब एग्जामिनर क्या लिख देगा? एग्जामिनर यहाँ पे लिख देगा आई टीच इंग्लिश एज द टीचर ऑफ इंग्लिश इज एब्सेंट। तो जैसे ये लिखेगा आप इसको गलत कर देंगे और इसकी जगह क्या होना चाहिए? टीचिंग इंग्लिश। सो थर्ड पॉइंट की हमारे को दो सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स यूज होते हैं एग्जाम्स में, जो बहुत ज़्यादा हिंट देते हैं, वो वर्ड्स होते हैं दीज डेज और नाउ डेज। इन दोनों का अगर मैं हिंदी मीनिंग लिखूं तो इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है आजकल। अब अगर आप एग्जाम में भी बोल के देखेंगे तो आजकल या दीज डेज, नाउ डेज, दे वर्क एज टेम्परेरी एक्शंस। सो एग्जामिनर इतनी लंबी कंडीशन लिखने के बजाय केवल यहाँ पे लिख देगा दीज डेज। जैसे ही एग्जामिनर ने दीज डेज लिखा, आप इस टीच को गलत कराएंगे, यहाँ पे आई एम टीचिंग इंग्लिश होगा। वाई? बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट टेम्परेरी एक्शन। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ अ लेंदी टॉपिक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इसके लिए हम आपको एक पूरी लिस्ट देंगे जो आपको याद भी करनी पड़ेगी एक पॉइंट के बाद। सो दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। थैंक यू फॉर